आज हम श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो पृथु महाराज अब पृथ्वी माता जो गाय के रूप में उनके सामने निवेदन कर रही थी कि आप मुझे मार नहीं सकते, आप मुझे कृपया करके मत मारिए, क्योंकि मैं आपके शरणागत हूँ और ये मुझे मारने से किसी को का भी हित नहीं है, ना आपका ना हमारा, तो इसलिए मुझे क्षमा। तो महाराज पितु यहाँ पे वो माता को ये कह रहे हैं कि तुम नित्य हरी घास खाती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने स्तन को दूध से भरती नहीं हो। ये तुम जानबूझ के अपराध कर रहे हो। ऐसे गाय का रूप धारण किया है, पृथ्वी को भगवान पृथु या पृथु महाराज कह रहे कि आप जानबूझकर अभी आपने गाय का रूप धारण किया है, तो इसीलिए आपको दंड देना यहाँ पे बताए अनुचित नहीं कहा जा सकता। तो आप ऐसे सोचते हो कि आपने गाय का रूप धारण किया और मैं आपको मार नहीं सकता क्योंकि अपराध है। और पृथु महाराज उनके अपराध के लिए उसे दंड देने की धमकी ठीक ही थी, उन्होंने ठीक से कहा, क्योंकि वे अपने कार्य को नहीं निभा रहे थे। पृथ्वी जो है घास, हरी हरी घास चरती है और अपने स्तन को पर्याप्त मात्रा में दूध से भरती है, जिसे ग्वाले धोते हैं। तो ये जो है अब वो नहीं दे रही है, इसीलिए यज्ञ इसीलिए किया जाते हैं कि प्रचुर बादल बने और पृथ्वी पर वर्षा करे, क्योंकि वर्षा जब होगी तो क्या होगा, पृथ्वी जो है घास और जो है धान्य सब जो है देगी, सब जो है वनस्पतियाँ, और इसीलिए ये यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ता संग समाज। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कार्य किया जाता है, जो भी काम करते हैं, वो भगवान के लिए करना चाहिए। इसको कहते हैं यज्ञ। यज्ञ मतलब
जो भी हम करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ मतलब विष्णु, और यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो ये सब जो है पृथ्वी, सब प्रकार के जो अन्न, दूध, वनस्पतियाँ, सब कुछ प्रदान करती है जो मनुष्य के लिए जरूरत है। पर अगर ये कर्म नहीं किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं किया जाता है, इसके द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो इसीलिए उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओ। तो ये कर्म बंधन जो है उससे मुक्त होने के लिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, वो है भगवान को प्रसन्न करना। और अगर हम यज्ञ करते, जैसे भी जो भी काम करते हैं, कर्म मतलब कार्य, जो भी कार्य हम करते हैं वो कार्य जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। जब हम जो भी कार्य हम करते हैं, जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो हम जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसीलिए सब कार्य भगवान को प्रसन्न। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जो भी कार्य कर, हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान हम खाते हैं, है ना? तो जब हम खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाते हैं, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो भी हम कमाते हैं भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो भी कार्य हम शुरू करते हैं, नया घर लेते हैं, नया कुछ बिजनेस शुरू करते हैं, या जो भी नया कुछ जो भी हम करते हैं, हर दिन जो हम बाहर जाते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण, भगवान विष्णु का स्मरण। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण, कई कर्म बंधन के कारण बन सकते हैं, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि अच्छा तथा बुरे कर्म के फल होते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो सब अच्छा करते हैं, लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर इसका भी जो है क्या है, फल होता है। अच्छे कार्य का भी फल प्राप्त करते हैं और बुरे कार्य का भी फल हमें भोगना पड़ेगा। अच्छा कार्य करेंगे
या बुरा कार्य करेंगे, दोनों का फल हमें होगा। तो कोई भी फल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कर्म करने वाले को बांध देता है। क्योंकि अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। और जब हम अच्छे कार्य भी करते हैं तो उसके अच्छे फल या उनके अच्छे परिणाम हमें भोगने पड़ेंगे। और भोगने के लिए हमें जो है अनेक प्रकार के शरीर धारण करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करने से मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकता है या स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो इसीलिए आ ब्रह्मा भुवनानि, तो जितने भी भुवन है इस भौतिक जगत में ही ऊपर नीचे करते रहेंगे, मुक्त नहीं हो सकते। स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, अच्छा जन्म मिल सकता है, अच्छे खानदान में हमारा जन्म हो सकता है अच्छे कार्य करने से, पर हमें जो है जन्म लेना पड़ता है। और जन्म जब लेते हैं तो जन्म मृत्यु का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। और बुरे कार्य करेंगे तो भी ऐसा ही है, बुरे कार्य का जो है बुरा परिणाम नीचे की योनि में या नीचे के लोक में हम चले जा सकते हैं, जहाँ पे हमें उनको भोगना पड़ेगा, उसका दंड हमें मिलेगा जरूर। तो ये कर्म जो है उससे हम बच नहीं सकते, और ये कर्म है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब एक नया शिशु का जन्म होता है तो उसको कुछ बीमारी है, लंगड़ा लूला अंधा जन्म लेता है, तो उसने क्या किया है? उसने तो अपना कार्य किया भी नहीं, उसने अपने कार्य शुरू भी नहीं किया है, तो वो ऐसे कैसे? क्योंकि पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके कारण उसको ऐसा जन्म मिला। तो अगर कोई बहुत ही अमीर खानदान, एक राजा के परिवार में, अच्छे कार्य के कारण उसको, पर क्या राजा का पुत्र कोई मृत्यु से बच सकता है? राजा कोई बच सकता है मृत्यु से? नहीं। और अगर और ये हमारा जो है संचित कर्म है, हमारा अकाउंट है अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का, और जो है प्रकृति ये डिसाइड करती है कि कभी हमें इसमें से उसका अच्छा फल भोगना है या कभी किस समय हमें उसका बुरा कर्म का फल भोगना। तो ये ऐसा चलता। तो इसीलिए कृष्ण विष्णु के प्रसन्न जो भी कार्य करें भगवान पर, जो भी हम करते भगवान, हम खाते हैं भगवान के लिए, सोते हैं भगवान के लिए, जो भी कार्य करते हैं भगवान के लिए अर्पण करके हम करें। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित होना। और ये कृष्ण भावना भावित इसीलिए है कि हमें कर्म बंधन से मुक्त हो जाए।
यही उपाय है विष्णु की प्रसन्नता। और जब ऐसे कार्य करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्त दशा को हम प्राप्त करते। तो इसीलिए इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। जो भी हम करते हैं भगवान के द्वारा, भगवान के द्वारा, हम बीच में नहीं आए। अगर हम बीच में आ गए, मैंने किया, मेरे कारण, तो फिर उसका हमें भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए भक्त हमेशा कहते हैं कि हम में कोई योग्यता नहीं है, ये भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से ये आदत डाल देनी चाहिए हमें। नादपि सुनीचे ना करो तरोरपि सहे, अमानी ना मान देना कीर्तनिया। तो इसीलिए यही एक रास्ता है कर्म बंधन से मुक्त होने का। तो ये कर्म वो जो है कृष्ण कर्म, और इसे हम जो है ऊंचे उठ जाएंगे, एलिवेशन टू द स्पिरिचुअल। तो इसीलिए ये यज्ञ तो पहले से ही सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा, ये सृष्टि से पहले ही जो है ये भगवान ने ये यज्ञ दिया कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करो और इस यज्ञ से प्रसन्न। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and devils along with the sacrifice for Vishnu. तो जब हम भगवान ने हमें, जैसे कि ये दुर्ग है, भौतिक जगत है, तो दुर्ग में भी सुविधाएं दी जाती है। तो सुविधाएं यही है कि विष्णु के लिए यज्ञ, और जब हम विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे तो आपको जो कुछ भी चाहिए प्राप्त हो जाएगा, आप सुखी से रह सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। What did the Lord Vishnu say? Be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. तो यही है भगवान, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। तो यही भगवान क्या है? सूर्यपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियांपति, लोकपति, धरापति, पतिर्गति चंद्रका विष्णु सत्वताम सिद्धाम भगवान सताम पति ही। भगवान सबके पति है। यज्ञपति कौन है? भगवान। तो इसीलिए भगवान ने इस
भौतिक जगत को इसीलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। अभी यज्ञपति यज्ञ करना है, तो इस कलयुग में हम जो है हमारे पास शुद्ध सामग्री और शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं है यज्ञ करने के लिए, इसीलिए कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ की विधि बताई है। और इस दिव्य विधि श्री भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें ये यज्ञ दिया। तो अगर हम देखते हैं कि वर्षा नहीं है तो यज्ञ करना जरूरी है, ज्यादा बाढ़ है या ज्यादा वर्षा है या भूकंप है या जो भी है, ये जो है प्रकृति जो है जब यज्ञ नहीं करते हैं, जैसे हमने देखा कि जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कहा कि यज्ञ मत कर, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, वो तो बात अलग थी कि इंद्र जो है घमंडित हो जाए। और उन्होंने क्या किया, यह इंद्र ने प्रचुर मात्रा में वर्षा, मूसलाधार वर्षा और ब्रजवासियों ने क्या किया, भगवान के शरणागत हो गए। तो जो भगवान के शरण में है वे जो है सभी प्रकार के कष्टों से जो है बच सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान को, तो इसी भगवान यही बताते कि इंद्र हो या कोई भी जितने भी देवता है वे प्रसन्न हो जाएंगे जब हम यज्ञ या विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो सब देवता जो है प्रसन्न हो जाएंगे और यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको को संपन्नता प्राप्त। तो यज्ञ करने से क्या होता है, यज्ञ से सारे कार्य पवित्र हो जाते हैं। ये तो इस सभी कार्य पवित्र करने के लिए हमें संकेत है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। इसे करने से हम जो है शुद्ध हो जाते हैं, हमारे कार्य शुद्ध हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, हम सब कष्टों से मुक्त हो जाते। तो इसीलिए सभी कहाँ पे भी किसी भी अवस्था में कहाँ पे भी हम ये संकीर्तन कर, रास्ते पे हो या किसी घर में हो या बड़े ऑडिटोरियम में हो या बड़े पंडाल में हो, ये संकीर्तन यज्ञ किया जा सकता। इससे क्या होगा कि देवता जो है प्रसन्न हो जाएंगे। ये रास्ता है, क्योंकि यज्ञ करने से सब पवित्र हो जाता है और
शास्त्र में बताया गया है। सब कुछ शुद्ध हो जाता है। शास्त्र में बताया गया आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिना विप्र मोक्ष। यज्ञ करने से हम जो आहार वो शुद्ध हो जाता है, जो हम आहार प्राप्त करते हैं वो शुद्ध हो जाता है। जो भी हम जो है सामग्री, भगवान को खाने की सामग्री जो है वो जो है शुद्ध हो जाता है। और जब हम उसको पाते हैं प्रसाद के रूप में, तो हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जो छोटे छोटे जो टिश्यूज स्मृति के लिए जो इस्तेमाल किया जाए वे शुद्ध हो जाए। और जब हमारी स्मृति जो शुद्ध हो जाती है तो हम जो है क्या है, हम मोक्ष के रास्ते चले जाते, लग जाते। इसीलिए यज्ञ करने से सब शुद्ध। अब यहाँ पे पृथु महाराज ये कह रहे हैं कि हम तो यज्ञ कर रहे, मतलब आप जानबूझ के रोका के रखे हैं। हम सब कुछ जो है कर रहे हैं नियमों के अनुसार, और तुम जो तुम्हें प्रदान करना है तुम दे नहीं रही हो, तो तुम्हें और अच्छे से तुम अपना भाग भी ले रहे हो यज्ञ के भाग। देवता के रूप में पृथ्वी अपना यज्ञ भाग को ग्रहण करती थी, अर्थात हरी हरी घास चरती थी, किंतु बादल में वो प्रचुर अन्न, बदले में वो प्रचुर अन्न नहीं उत्पन्न कर रही। अर्थात वो अपने स्तन को दूध से पूरित नहीं कर रही थी। तो ये सब पिलाए पिलाए और कोई असर नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कितना भी खिलाओ पिलाओ, उसका इतना सब सम्मान करो और उसके रिजल्ट में कुछ नहीं मिलता। इतना सब करो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई भी होने दो, पृथ्वी है, देवता है, तो इसीलिए पृथु महाराज कहते हैं कि तुम दंड के पात्र हो, तुम्हें दंड मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस प्रकार पृथु ने पृथ्वी को दंडित किया। मंत्रार्थ श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।